को कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। जल से अस्पर्श रहता है। तात्पर्य अस्थीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय विप्लव प्रभुपाद श्री गुरु महाराज। पढ़िए कोई आपके से तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ह्योत ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद 2 तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपमन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता 14.3 मम योनिर्मम हद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्मा या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्णा भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। यह सब पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसा कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30 में भी भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कि कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना मृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये है 10वां श्लोक 5वें अध्याय का, जिसमें भगवान कृष्ण आगे यह चर्चा में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, सबसे पहले यहाँ पर भगवान कृष्ण बात कही कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्मों का फल परमेश्वर को समर्पित करें। और मुख्यतः मन की स्थिति क्या है, फल को वो खुद ही भोगना चाहता है, या स्वयं भोगना चाहता है, या चाहता है कि हाँ पत्नी बच्चों को, जैसे एक साधक महाराज जी को कहता है कि महाराज जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनको दो, इनको मतलब पत्नी बच्चों को दो। तो किसी न किसी रूप में कर्मों का फल जो भोगना चाहेगा उसे कर्म बंधन तोड़ देगा। पहले कर्म किया, उसका फल भोगा, फिर उसके बाद भोगने के बाद जब वो खत्म हुआ, फिर दोबारा मन में वो लालसा, फिर दोबारा कर, फिर कुछ समय खर्च हुआ, उसके बाद फिर दोबारा, फिर ये सिलसिला तब तक बंद नहीं होता जब तक कोई कृष्ण भावना से भावित ना हो जाए। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है
कि भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मोक्ष चाहता है कोई, अगर मुक्ति चाहता है कोई, अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इस चक्र से हमेशा के लिए फ्री होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो उसको तो ये सीखना ही पड़ेगा कि किस तरह से कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित किया जाए। और फिर केवल समर्पित ही नहीं करना है, फिर आगे और भगवान कृष्ण कहते हैं समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। एक तो पहले कर्म फल समर्पित करना, फिर आसक्ति, उससे किसी तरह की आसक्ति ना हो। सामान्यतः क्या होता है, पहले व्यक्ति कर्म फलों को खुद भोगना चाहता है, फिर मान लिया अगर कर्म फलों को अर्पित कर भी दे तो फिर उसके बदले में उसमें आसक्ति बन जाती है। अब वो आसक्ति नहीं छोड़ पाता इस चीज से, और उसके बदले में किसी अन्य तरीके से, कोई ना कोई तरीके से अपनी इच्छा की पूर्ति या स्वार्थ पूर्ति करता है। तो यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में जल से स्पर्श रहता है। जैसे कमल का फूल है तो सही पानी के अंदर, लेकिन पानी से स्पर्श नहीं होता, उसके ऊपर उठा रहता है पानी से, जल से। पानी में लहरें उठेंगी, पानी ऊंचा नीचा होगा, वो कमल का फूल भी ऐसे उछलेगा उसके साथ में, पानी स्पर्श रहता है पानी। तो ये बात इस आज के श्लोक से समझने वाली है कि जब तक हम कर्म फलों को भोगने की प्रवृत्ति का त्याग नहीं करते, तब तक कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति बनेगी ही। व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म नहीं कर पाए। और आगे वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में समझाते हुए कि यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में है। ब्रह्मणी अर्थात ब्रह्म के ज्ञान में, उस ईश्वर में, उसमें रमण करने वाला, जो इस ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है, वास्तव में उसे कहा गया है ब्रह्म। ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है। इस प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों की मिलकर की गई एक अभिव्यक्ति है ये संसार, ये भौतिक। धरती के ऊपर के जो लोक हैं उसमें रहने वाले जो जीव हैं, वो क्या है, वो सतोगुण से प्रेरित हैं। और जो धरती पर रहने वाले हैं वह रजोगुण से प्रेरित हैं, और जो तमोगुणी है वो धरती के नीचे वाले लोगों में रहने वाले। लेकिन इस धरती पर भी जो लोग रजोगुण के साथ सतोगुण में भी जो पतित पहले होते रहे इस तरह से, तो वो अगर वास्तव में अपने को जीवन को शुद्ध बनाना चाहें तो अवसर है ये। हम चाहें तो इसका लाभ उठाएं, चाहे तो इसका फिर दोबारा दुरुपयोग कर, इच्छा हमारी। भगवान कृष्ण तो केवल मार्गदर्शन गाइड कर सकते हैं। और आखिर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, कहीं आसक्ति नहीं। जैसे हमने उदाहरण दिया था प्रभुपाद के एक अमेरिकन शिष्य का, उसके घर वाले जो हैं काफी रिच थे, अमीर थे,
उन्होंने प्रभुपाद जी को जब भेंट हुई तो प्रभुपाद जी को उस शिष्य ने क्या किया, एक चेक दिया 5,000 अमेरिकन डॉलर का। तब बिल्कुल शुरुआत में जब आंदोलन को नया नया भी चल रहा था और काफी धन की भी जरूरत थी प्रचार में, तो वो अमेरिकन भक्त प्रभुपाद जी के ऑफिस में आया, जुहू में जो मंदिर है, और प्रभुपाद जी के टेबल पर वो चेक दिया 5,000 डॉलर का। प्रभुपाद जी ने देखा तो बड़ा, उस समय तो बड़ी वैल्यू थी पैसे। तो उन्होंने पूछा आया कहाँ से ये पैसा? उसने कहा मेरे पेरेंट्स ने, माता पिता ने भेजा है। उन्हें जब पता चला कि मेरे को कैंसर है तो उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए पैसा भेजा। तो प्रभुपाद जी ने वो चेक उठा के दोबारा उससे किया कि तुमसे ठीक है, तुम इलाज करवाओ। तो कहते वैसे भी तो प्रभुपाद एक दिन से छोड़ना ही है, तो इसलिए उन्होंने दिया नहीं प्रभुपाद जी ने। अब उसने फिर आंखों में आंसू भर के प्रभुपाद जी को दिया वापस, तो तब प्रभुपाद जी को लेना पड़ा। तो उसके शरीर छोड़ने पर जब उसे पता चल चुका था मैं चल ही दिन में दुनिया से चला जाऊंगा, अब उसने क्या किया, दिन भर मंदिर में सेवा करना और रात भर सड़कों पे टैक्सी चलाना। अक्षय जीवन इस तरह से कर। तो यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि किस तरह से ऐसा व्यक्ति जो आसक्ति रहित है, जिसके सारे कर्म फल परमेश्वर को समर्पित अगर हैं, तो वो इस संसार में रहते हुए भी ऐसे रहेगा जैसे कमल पत्र जल में से स्पर्श रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। और यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उनसे अभिव्यक्त है ये सारा संसार, हर वस्तु इस संसार, ये शरीर भी, ये वृक्ष पेड़ पौधे, मकान, फैक्ट्रियां, ये सब। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे में प्रकृति के तीनों गुण जिनकी समग्र ये अभिव्यक्ति है, जिसके प्रधान की संज्ञा दी गई वैदिक ग्रंथों में, इसको प्रधान भी कहा गया है आत्मा। वेद मंत्र सर्वम ह्रोतद ब्रह्म तथा भगवत गीता में 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में मम योनिर्महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति। अब गीता में भी ये बात कही जा रही है और चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी कही सकते हैं। भगवत गीता में ये वर्णन है कि मम योनिर्महद ब्रह्म। और मांडुक्य उपनिषद में तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में वर्णन तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, तथा भगवत गीता के 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन है मम योनिर्महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं,
किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। तो यहाँ पर आगे वर्णन है, जैसे अलग अलग कार्य, उदाहरण जैसे कई बार गुरु महाराज भी देते हैं कि किसी माता ने सोने की बालियां, सोने की नथ, सोने की चेन या हार गले में, सोने की पाटे पहनी है, लेकिन सच्चाई क्या है, इन सब में तत्व रूप से सोना एक ही है। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। कारण जो सभी का है इस सृष्टि का, उन भगवान से अभिन्न, उनसे एक रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे अलग नहीं हो सकते। ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। अगर ये बात मानी जाए, इस बात को या जैसे भक्त अच्छे से जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी भी हैं, प्रत्येक वस्तु के, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं था। फिर ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान के समर्पित हो गया, और यहाँ तक कि विशेष रूप का धर्म और कर्म, तब यह पाप कर्मों के कर्म कलमश से वैसे ही परे रहता है, जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर विशेष प्रकार का जो कर्म संपन्न करने के लिए बात कही है, भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। तो मनुष्य शरीर को कृष्ण भावना में संलग्न किया जा सकता है। कई बार लोग कई तरह की बातें करते हैं, अगर उनसे कुछ समझाने के लिए बात कहो तो वो क्या कहते हैं, तो गृहस्थी है ये। लेकिन यहाँ जो बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर कोई गृहस्थी या ब्रह्मचारी के लिए नहीं कह रहे हैं, सभी मनुष्यों के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को मनुष्य का शरीर मिला है तो उसे इस बात को समझना होगा कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए अपने को पाप कर्मों के इस कलमश से बिल्कुल अलग रखना हो, अगर वास्तव में कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं उनमें। भगवत गीता के 30वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है, सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो अथवा कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि इस भावना अमृत हीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को ही अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है, किंतु व्यक्ति यह समझ कर नहीं है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर तथा इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है। कि
आखिर शरीर तो मेरा ही है ना, तो इसलिए इस तरह के कर्म जो शरीर तथा इंद्रियों को अपना स्वरूप मानकर किए जाएं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो कई बार गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं, अगर कोई भक्त ऐसे ठीक से अगर खा नहीं रहा भोजन या फिर और किसी अन्य तरीके से इसका दुरुपयोग कह सकते हैं कर रहा है, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, तो प्रभुपाद जी यह समझा रहे हैं इस बात को कि वास्तव में यह जो है ये अगर हमने भगवान कृष्ण को समर्पित कर दी है, उनकी संपत्ति है, तो हमें उस भावना से ही इस शरीर की फिर केयर करनी चाहिए। फिर वो अलग से कोई कर्म नहीं करे। और फिर 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और फिर योगी जन के लिए वर्णन है, चाहे अगर कोई ज्ञान मार्गी है या योगी है जो ईश्वर के रूप को नहीं मानता, वो उससे आगे कुछ उन्नति हो सके, वो क्या करता है, यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर, कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। पढ़िए आप कहीं कोई पढ़े। पढ़ रहे हैं कोई आप में से? जी ज्योति माता जी पढ़िए। जी माता जी 11th का ही माता जी। हाँ जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्याण से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी में भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.17 नहीं सॉरी 18 हाँ यस्य हरैर्दास्ये किया है। कर्मणा मनसा गिरा। पढ़िए। इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। हरे कृष्णा पक्ष।
तो यहाँ पर जो जिक्र है आज के श्लोक में, उसका भी तात्पर्य में प्रभुपाद ने पूर्णावस्था क्या है इस विषय पे वर्णन कि योगी जन विशेष रूप से भगवान किससे कहते हैं, जो ईश्वर को सामान्यतः निराकार मानकर उनका ध्यान करते हैं। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कि जो भी कर्म करते हैं योगी जन, उससे क्या वो चाहते हैं, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो, इसके लिए उनका प्रयास करता है। उसके लिए वो योग का ये सब अभ्यास करते हैं। और जब वो एक अवस्था तक शुद्ध हो जाए, जैसा वर्णन पहले की शास्त्र में, भगवान कभी किसी जन्म में अवसर देते हैं, फिर वैष्णव घर पे जन्म देते हैं इनको, जो पहले शुद्ध हो गए हैं। कैसे शुद्ध हुए? अपने उस शरीर, मन तथा बुद्धि के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म किया, जो भी किया, आसक्ति रहित हो किया। हरि बोल। जी प्रभु जी, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ी फट रही है आवाज। अच्छा, एक महामंत्र बोलिए कभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 राम। हरे क्लियर है अभी आवाज? हाँ जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जो आज इस श्लोक में वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रभुपाद जी वर्णन करें, जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कि जो हम चाहते हैं कि इस भौतिक कल्मश से, जो इस भौतिक जगत का जो भी कल्मश किसे कहा गया है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन में विषय वासनाएं, ये सारा जो कल्मश है, अगर इससे कोई मुक्त होना चाहता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसका एक तरीका क्या है, वो कृष्ण भावना अमृत में अपने सभी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है, वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हैं। खुद शरीर को भी, मन को भी, बुद्धि को भी और इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म है, वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, कृष्ण भावना से भावित। परिणाम एक लंबे समय तक इस तरह से करने से क्या होगा, पिछला सारा जो संस्कार, स्वभाव और कर्मों का कर्म फल जो है, सबके सब वॉश आउट हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन बड़े धैर्य से चलना पड़ेगा। जैसे श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि साधक को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, कभी निराशावादी नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यह समझा रहे हैं इस बात को, शरीर से, शरीर का मतलब हुआ कर्म इंद्रियां सभी, मन से सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, बुद्धि से निर्णय लेना, और इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों से जो भी वो करता है, केवल कृष्ण भावना अमृत में अगर करे, तो उससे वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो जो भी कार्य करता है, कोई उससे भौतिक फल नहीं बनेगा, उससे तो केवल आध्यात्मिक फल ही होगा। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म
कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। अगर कोई कृष्ण भावना अमृत में है तो बड़ी सरलता से वो शुद्ध कर्म कर सकता है, कि जिसमें ना उसे चीट करना पड़े, धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, ना किसी हिंसा या पाप में लिप्त होना पड़े। लेकिन वो तब होगा जब आसक्ति रहित होगा। अगर कहीं भी आसक्ति है, अब वो कृष्ण के लिए करने तो लगा लेकिन आसक्ति अभी बड़ी है पूरे, तो परिणाम फिर दोबारा उसके मन को वो सब खींचे गए। वही भौतिक आकर्षण फिर भी मन पे पूरा खत्म नहीं होगा, बना ही रहेगा। और अब प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हृदये हरैर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति अथवा कृष्ण सेवा करता हुआ व्यक्ति इस संसार में ही मुक्त रहता है। वो जीते जी भी मुक्त रहता है, जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिलेगी। जब वो सारे कार्य ही केवल कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो इसलिए इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्त है। और भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहा हो, लेकिन कहने के लिए किसी तरह के भी भौतिक कार्यकलाप, यहाँ तक कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जो भगवान राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, 500 वर्ष पहले लगभग वेस्ट बंगाल में हुए। उस समय जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा पर थे, तो कई ऐसे मिले, जैसे नौरोजी डाकू मिला। उसका काम ही था केवल अपने साथियों के साथ लोगों को, रास्ते चलते लोगों को लूटना, किसी की हत्या कर देना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो उस उस डाकू से मिले और उसका मन बदल दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नौरोजी डाकू को, भाई सब लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम लोगों को लूटते हो, सब करते हो, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ तुम तो कितनी कठोर तपस्या कर रहे हो। तुम वृक्षों के नीचे रहते हो, ना कोई वस्त्रों के लिए तुम्हें वो है कि हाँ इस तरह के वस्त्रों में पहनने को, कैसी भी परिस्थिति के अंदर कुछ भी कंदमूल खा लिया, फल खा लिया, ऐसा जीवन, ये तो एक बिल्कुल साधु जैसा जीवन है तुम्हारा। तो जब इस तरह से तारीफ करने लगे तो नौरोजी डाकू पहले तो समझ ही नहीं पाया इस बात को। उसने सोचा आज तक जितने भी मिले सब मेरे लिए तरह तरह के अपशब्द बोलते थे, ये पहला कोई सन्यासी लग रहा है, साधु लग रहा है, तो मेरी तारीफ कर रहा। तो जब भगवान ने और अधिक उसकी तारीफ जब इस तरह से की, तो वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहता है चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अब मैं ये कार्य छोड़कर, मेरे बिल्कुल मन ही बदल गया उसका, अब मैं भक्ति में लगना चाहता हूँ। अपने साथियों का तुम अलग से अब गुट बना लो, तुम करो ये लूटपाट का काम, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो भक्त। तो बाकी सब कहते हैं फिर हम भी भक्त बनेंगे आपके साथ में, तो उन्होंने भी वो सब छोड़कर वो कर दिया। तो यहाँ पर इस बात को विचारना होगा कि जो बात यहाँ कही जा रही है कि उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। ये दो बातें यहाँ पर, एक इस बात पर विश्वास नहीं रखता वो कि वह भौतिक शरीर है, वो आत्मा ना हो के भौतिक शरीर है, ये बात पे विश्वास नहीं रखता। और दूसरा कि ये शरीर उसका है, इस तरह से अधिकार जमाया जाए, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करता।
वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है, ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्णता है। फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर समझाते हुए कि ये जब भावना की मन में सोच कि वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में, कृष्ण की सेवा में अगर लगाता है, तो वह तुरंत श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। तो प्रत्येक वस्तु का प्रयोग जो है भगवान कृष्ण की सेवा में हो, तो ये बात समझनी चाहिए। और आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित रहता है। वो अहंकार फिर उसमें नहीं रहता। जो अहंकार में मनुष्य सोचता है मैं शरीर हूं, ये सोच उसकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, यही कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है, जब वो भगवान कृष्ण से अपना शाश्वत संबंध को पहचान ले, जो एक तरह से दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में या फिर माधुर्य भाव में, लेकिन भगवान से संबंध मानकर, और फिर अगर ये मैं समझ गया कि हाँ ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर वो शरीर में आसक्ति नहीं बनने देगा। और जब शरीर में ही आसक्ति नहीं बनने देगा, तो बाकी में आसक्ति कैसे होगी उसकी। तो ये बात यहाँ विचारनी, समझने वाली है। अगर हम इस आसक्ति से बचना चाहते हैं भौतिक जगत की, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाले साधक के लिए शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि सब उसके अपने अधिकार में एक केवल कृष्ण से संबंध होना चाहिए, जुड़ने का। हाँ, हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप मुझसे।